अस्सलामुअलैकुम, खैर मकदम है एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। आरपीएससी ने 1 जून 2023 को ग्रेड सेकंड के विषय उर्दू की ऑफिशियल आंसर की जारी की है। ऑफिशियल आंसर की जारी की थी, उसमें 3 सवाल को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था और 3, 4, 5 जून को ऑफिशियल आंसर की पर आपत्ति या रिट लगाने के लिए समय दिया गया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उर्दू के कितने सवालों पर रिट लगाई गई है, कौन कौन से सवाल हैं जिनको डिलीट किया जा सकता है, कौन से सवाल हैं जिनके जो ऑप्शन है वो चेंज किए जा सकते हैं, और इस चेंजमेंट का इन डिलीट सवालों का रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा। वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर बने रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कुल कितने सवालों पर आपत्ति लगी है। तो जो मेरे पास ऑफिशियल डेटा है, यानी जिन्होंने आपत्ति लगाई है उन्होंने बताया है और उन्होंने जो आपत्ति लगाई है उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा है। तो लगभग 15 सवाल तो ऐसे हैं जिनका मेरे पास प्रूफ है कि इन पर आपत्ति लगाई है। हम उन्हीं सवालों के बारे में बात करेंगे। अगर इन 15 सवालों को छोड़कर और भी सवाल हैं जिन पर आपत्ति लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम देखते हैं कि कौन कौन से सवालों पर आपत्ति लगी है। पहला सवाल था सवाल नंबर 7। शहर में किस मुँह से आए सामने तेरे के शौक, झांकियों से भर रहा है सारा चेहरा माह का। इस शेर में कौन सी सनअत है। आरपीएससी ने इसमें ऑप्शन 4 माना था, लेकिन ऑप्शन 4 में है हुस्न तहतील। हुस्न तहतील के नाम से कोई भी सनअत नहीं होती, यानी इस पर मिस प्रिंट के आधार पर ऑब्जेक्शन लगा है और 99% चांस है कि ये सवाल है वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हुस्न तहतील के नाम से कोई भी सनअत उर्दू में है ही नहीं। पहला सवाल तो सवाल नंबर 7 था। फिर दूसरा सवाल था, जब किसी लफ्ज़ को इसके असल मायने के बजाय मिजाजी मायने या दूसरे मायने में इस्तेमाल किया जाए तो उसे क्या कहते हैं। आरपीएससी ने इसका जवाब है वो मिजाज मरसल माना था, लेकिन जो रिट लगाने वाले हैं उनका मानना है कि इसका जवाब इस्तारा भी होगा, जो बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन अधूरी है। अगर इस डेफिनेशन के आगे होता कि दोनों के बीच में तस्बिया ताल्लुक़ हो, या फिर डेफिनेशन में होता दोनों के बीच में तस्बिया ताल्लुक़ ना हो, तब ये सवाल सही बनता। तो इसमें अधूरा सवाल के नाम से और इस्तारा जवाब भी इसका सही हो सकता है, तो इन दोनों को सही माना जा सकता है, यानी सवाल डिलीट होने के चांसेस हैं। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 32। इस दौर में ज़िंदगी बसर की फिराक के इस शेर का दूसरा मिसरा है। इसका जवाब आरपीएससी ने माना था ऑप्शन 2, बीमार की रात होगी है। यहाँ पर बीमार की रात होगी है नहीं, बल्कि बीमार की रात हो गई है। तो इस पर मिस प्रिंट के आधार पर इस पर आपत्ति लगाने वालों ने आपत्ति लगाई है। अगला सवाल है सवाल नंबर 35। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए की ज़मानी कदामत के लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। आरपीएससी ने इसका जवाब 3 माना है, लेकिन जिन्होंने रिट लगाई है उनका मानना है कि ये सारे के सारे ऑप्शन है वो गलत है। हालांकि मेरे हिसाब से ये जवाब एकदम दुरुस्त है, लेकिन रिट लगाने वालों ने इस पर भी रिट लगाई है। फिर देखें हम अगला सवाल है सवाल नंबर 40। जेल में से कौन सी नज़म अख्तरुल ईमान की नहीं है। आरपीएससी ने इसका जवाब ऑप्शन 3 सुपुर्दगी माना है, जो कि 100% सही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जिनका मानना है कि गोरे गरीबा है वो अख्तरुल ईमान की नहीं बल्कि नज़म तबातबाई की है, और ये नज़म है वो 12th की किताब में दी हुई भी है। यानी इस सवाल को वो चाहते हैं कि ये सवाल डिलीट करें, क्योंकि गोरे गरीबा के नाम से जो नज़म है वो अख्तरुल ईमान की नहीं बल्कि नज़म तबातबाई की है। तो इस सवाल पर भी ऑब्जेक्शन लगाया गया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को कोई चेंजमेंट होगा, क्योंकि जो सुपुर्दगी है वो इसका एकदम सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल है जिस पर आपत्ति लगाई है वो है सवाल नंबर 54, यानी 54 नंबर का सवाल। इन लबों ने ना की मसीहाई, हमने 100 तरह से सर देखा। इस शेर में मसीहाई से मुराद है। तो इसमें 2 आधार पर आपत्ति लगी है। एक तो यहाँ पर सर देखा नहीं है, बल्कि यहाँ पर आना चाहिए था हमने 100 तरह से मर देखा। फिर है मसीहाई का जो सही जवाब होना चाहिए था वो यहाँ पर जारागरी नहीं बल्कि चारागरी नाम
आना चाहिए था, लेकिन जारागिरी यानी मिस प्रिंट के आधार पर इस सवाल पर आपत्ति लगाई है। फिर अगला सवाल है 57, वाय नादानी के वक्त मर गए साबित हुआ, ख्वाब था जो कुछ देखा, जो नशा अफसाना था। इस शेर का मरकजी मौजू है। इस सवाल पर यहाँ पर जो नशा के नाम पर कौन सा नाम जो ख्वाब था जो कुछ देखा, जो सुना अफसाना था, जो सुना नाम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नशा यानी मिस प्रिंट के आधार पर इस सवाल पर भी आपत्ति लगाई गई है। फिर है सवाल नंबर 59 यानी 59, सरफा है जब्ते आह में मीर वगरना में मिर्ज़ा गालिब के मदरजा वाला मिसरे का मिसरे सानी कौन सा है। इसमें ये जो दे रखा है यहाँ पर ये मिस प्रिंट है, यानी इस पर भी मिस प्रिंट के नाम पर ही आपत्ति लगाई गई है। ज़्यादातर सवाल है उन पर मिस प्रिंट के नाम पर ही आपत्ति लगी है। फिर अगला सवाल है 69, है वही साज कहन मगरिब का जमहूरी निज़ाम, जिसके पर्दों में नहीं अनबर अजनवाए केसरी। इकबाल इस शेर में किस पर तनकीद करते हैं। यहाँ पर ये जो सवाल है उसमें यहाँ पर ये मिस प्रिंट है और इसी के आधार पर इस पर आपत्ति लगाई गई है। इस पर भी मिस प्रिंट के नाम पर ही आपत्ति लगी है। फिर है सवाल नंबर 85, मदरजा जेल में से कौन सा जुमला हालात इजाफ़ी की मिसाल है। जिन्होंने रिट लगाई है उनका मानना है कि चारों ही ऑप्शन गलत है और उम्मीद है कि ये सवाल भी डिलीट होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि इसमें जितने भी जो चारों ऑप्शन है चारों के चारों हालत इजाफ़ी में एक भी नहीं है। हालांकि आरपीएससी ने इसका जवाब ऑप्शन 4 मेरा दोस्त जयपुर गया माना है, लेकिन ये सवाल डिलीट होने के चांसेस बन रहे हैं। फिर अगला सवाल है जिन पर आपत्ति लगी है, रिट लगी है, वो है सवाल नंबर 95 यानी 95। वह मजमून जिसमें किसी वाक़ई, कहानी, तफरी या सफ़र के हालात वगैरह बयान किए गए हो कहलाता है। आरपीएससी ने इसका जवाब है वो ऑप्शन 1 बयानिया मजमून माना है, लेकिन जिन्होंने रिट लगाई है उनका मानना है कि इसका जवाब ऑप्शन 3 हिकाया मजमून आना चाहिए, जो कि 100% दुरुस्त भी है। यानी जितनी भी रिट लगी है उनमें उम्मीद यही की जा सकती है कि सिर्फ यही सवाल है जिसका जवाब चेंज हो सकता है, औरों के जवाब है वो डिलीट होंगे, यानी वो सवाल डिलीट होंगे। एकमात्र यही सवाल है जिनका जवाब चेंज होकर आ सकता है, क्योंकि ये जो वह मजमून जिसके तफरी है, सिया, सफ़र है, इनके हालात बयान किए जाए वो हिकाया मजमून के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा, लेकिन आरपीएससी ने ये गलत मान लिया। फिर है सवाल नंबर 101, इकबाल की नज़म खिजरे राह 5 मुख्तलिफ नज़मों का मजमूआ है, 5 कौन सी नज़में हैं, सही मिसरे की निशानदेही कीजिए। ये जो सवाल है इसका जवाब आरपीएससी ने ऑप्शन 1 माना है, शायर, सहर अनवारी, सल्तनत, सरमाया मेहनत, न्याय इस्लाम। लेकिन यहाँ पर जो आखिरी नाम है वो मिस प्रिंट है, यहाँ न्याय इस्लाम नहीं बल्कि दुनियाए इस्लाम होना चाहिए था, यानी इस सवाल पर भी मिस प्रिंट के नाम पर आपत्ति या रिट लगाई गई है। फिर है अगला सवाल 105, सबक और झूठ का रज़्मनामा में मुसन्निफ़ ने किसे दरोगे दिवाज का बाप करार दिया है। ये जो सवाल है इसका जवाब आरपीएससी ने ऑप्शन 4 माना था, लेकिन जहाँ हम ये सवाल देखते हैं वहाँ देखिए ये जो सही नाम है वो होना चाहिए था सच और झूठ का रिज़्मनामा या रज़्मनामा। यहाँ पर सच नाम है वो मिस प्रिंट है, यानी छपाई नहीं है, तो इस आधार पर इस पर भी आपत्ति लगाई गई है, यानी मिस प्रिंट के नाम पर इस पर आपत्ति लगाई गई है। फिर है अगला सवाल 133, कवायद की तदरीस का आगाज़ होता है। आरपीएससी ने इस सवाल का जवाब है वो ऑप्शन 4 यानी जुमलों मान्य है, या जुमले, जुमला है जो भी उसे माना है, लेकिन जिन्होंने आपत्ति लगाई है उनका मानना है कि इसका जवाब है वो ऑप्शन 1 हुरूफ आएगा, हरफ है वो इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन 33 का सही जवाब आपत्ति लगाने वालों ने ऑप्शन 1 बताया है। फिर है 142, लफ्ज़ों का सही तलफ़ुज़ किया जा सकता है। लफ्ज़ों का सही तलफ़ुज़ है वो इराब के मदद से किया जा सकता है, ये मानना है आरपीएससी का, लेकिन जिन्होंने आपत्ति लगाई है उनका मानना है कि लफ्ज़ों का तमाम इल्म है जिसमें लफ्ज़ों का इमला है या फिर लफ्ज़ों का सही तलफ़ुज़ है, उन सभी का इल्म है वो इल्म सरफ़ की मदद से हासिल किया जा सकता है, यानी ऑप्शन 1 उनका मानना है कि ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए था। ये थे वो सवाल जिन पर आपत्ति लगी है, जो कि तकरीबन कुल मिलाकर 15 है। 15 सवाल हैं जिन पर आपत्ति लगी है।
अब हम बात करेंगे कि आपत्तियाँ लगी हैं तो क्या इस पर मेरिट पर कोई असर पड़ेगा, क्या कोई सवाल के जवाब चेंज होंगे, कौन से सवाल डिलीट होंगे। तो मेरे हिसाब से एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब चेंज हो सकता है और वो है मजमून वाला, जिसमें आरपीएससी ने ऑप्शन 1 यानी बयानिया मजमून माना है, लेकिन उसका जवाब ऑप्शन 3 यानी हिकाइया मजमून आना चाहिए था। उसके अलावा 3 सवाल पहले ही आरपीएससी ने डिलीट कर दिए थी। अब मान लो 5 सवाल और डिलीट करती है आरपीएससी, हम मानते हैं कि 5 सवाल और डिलीट कर देती है आरपीएससी, तो इसका मतलब होगा कि 3 सवाल पहले डिलीट थे, अब 5 और हो गए, यानी कुल 8 सवाल डिलीट हो गए। 8 सवाल डिलीट होने का मतलब है कि अब जो पेपर है वो 142 क्वेश्चनों का रहा और नंबर कितने हैं, 300। अब एक सवाल है वो 2 नंबर का न रहकर इसका जो वेटेज है वो बढ़ जाएगा। एक सवाल है वो कितने नंबर का हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.11 नंबर का, ठीक है। अब मान लो आपके 100 सवाल सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं आपके 200 नंबर हैं, इसका मतलब ये होगा कि आपके जो नंबर हैं वो 211 प्लस बन जाएंगे अगर 100 सवाल सही है तो, क्योंकि जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं उनके नंबर है वो जो दूसरे सवाल सही हैं उनमें ऐड हो जाते हैं। मान लो आपके 110 सवाल सही हैं, 110 सवाल सही हैं, तो आपका कितना नंबर बनेगा, तो आपके नंबर बनेंगे 232, लगभग 232 नंबर आपके बन जाएंगे अगर आपके 110 सवाल सही है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।